हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। क्या करेंगे आज? आज हम ना एक्टिविटी रेशियोज करेंगे और एक्टिविटी रेशियो में जो हम पहली रेशियो करेंगे ना, वो हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होती है। हालांकि जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसके अंदर हमने रेशियोज समझाई हैं, उसमें बताई थी टर्नओवर रेशियोज को, फिर भी हम एक बार और डिस्कस करते हैं। टर्नओवर रेशियोज का मतलब होता है ये फर्म की टर्नओवर या सिंपल हम क्या एक्टिविटी एक्टिविटी के बारे में बताती है। एक्टिविटी से क्या मतलब है कि फर्म अपने काम को कितने एफिशिएंटली करती है। ठीक है, कितनी एफिशिएंटली करती है। वो काफी सारी टर्नओवर रेशियोज होती है, जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वगैरह वगैरह। हम अपने वीडियोस में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो आज हम इस पे फोकस करते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, फिर हम इसका इम्प्लीकेशन समझेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दोस्तों पता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? सेल्स। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या मतलब है इसका, बात को समझे। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में जो आपने सेल्स की जो कॉस्ट पड़ी है, या ये कह लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पड़ा है, वो अगर हम उसको बेस माने तो एवरेज इन्वेंट्री ने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी बार फॉर्म चेंज करी है। देखो इन्वेंट्री कैसे फॉर्म चेंज करती है, पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, फिर फिनिश गुड्स बनते हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, कितनी बार साइकिल कंप्लीट करा, फिर आप दोबारा से खरीदते हो, अभी बेचा, बेच के फिर दोबारा भी तो खरीदोगे, बिजनेस में तो ये होता रहता है ना। फिर खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, तो खरीदना, प्रोसेस करना, फाइनल प्रोडक्ट बनाना, इन्वेंट्री की एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा होने का मतलब है फर्म एक्टिव है। एक्टिव से क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बना बना के बेचती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया, इम्प्लीकेशन बता दिया। कि इम्प्लीकेशन क्या बताया कि फर्म कितनी एक्टिव है, कितनी जल्दी जल्दी जो है अपनी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाती है और फिर ऑब्वियसली बेचती है। ये तो ऑब्वियस हो गया ना। ये है, तो हम इसको समझने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बता दूं कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। दोस्तों एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, क्योंकि एवरेज है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में कितनी इन्वेंट्री थी और उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कितनी इन्वेंट्री थी, उन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती, तो उस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही आप आप एवरेज मान लेते हो। ये बात को भी समझना। क्या कहा मैंने कहा इफ ओपनिंग नॉट गिवन, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग को ही एवरेज के इक्वल मानना है। क्योंकि फिर पता क्या मानते हो आप, ये मानते हो कि भाई जितनी क्लोजिंग है साल के शुरू में ओपनिंग भी उतनी पड़ी होगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो वही एवरेज आ गया। ठीक है, ये है, तो ये बेसिक बातें होगी। आइए इन बातों को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, चलो ओके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए जब ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने इधर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कहने का मतलब है सेल्स, है ना, 6 लाख रुपीस की। ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका 1/4 है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000, परचेजेस 3 लाख, परचेजेस माने नेट परचेजेस। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज 1,20,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 72,000। वी हैव टू कैलकुलेट क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले ना हमेशा रेशियोज में याद रखो कि ना जो कैलकुलेट करना है ना और जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लो, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाती है। तो मुझे निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले हमारे वीडियोस है ना, उसमें सब बताया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रेशियोज जो है ना, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज पर हाईली बेस्ड है। तो अगर आपको बाई चांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किन्हीं चीजों में डाउट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये सारी बातें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो में डाली है। आप लिखिए, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स डालिए और लिख दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे तो, अगर या कोई डाउट है तो। चलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैं देखूं कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो भाई, सेल्स गिवन है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे सेल्स का हिस्सा ही चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1/4 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो नहीं गिवन है, तो ना तो मुझे कॉस्ट गिवन है, ना ही मुझे क्लोजिंग गिवन है, तो मैं एवरेज भी नहीं निकाल सकती। लेकिन जो चीजें गिवन है जरा उसको एक बार देखें। 1/4 ऑफ कॉस्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट नहीं पता, तो मैं क्या करूं, मैं मान लूं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। तो अगर कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 ऑफ एक्स, यानी कि x/4। ठीक है, अप्लाई करिए फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का। मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें। ठीक है, चलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सिंपल वर्ड्स में मैं ये भी बोल सकती हूँ नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो भाई, अब आपके जो जो वैल्यूज है जरा पुट करो और देखो कुछ मिसिंग चीज निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट वो है x/4 इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमने माना है x। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो जरा, x इस तरफ आ गया, x प्लस x/4 इज इक्वल टू 6 लाख, तो ये बन गया आपका 5x/4 इज 6 लाख। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4/5। इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया, 4,80,000। दोस्तों, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 4,80,000। तो एक चीज जो चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। अब दूसरी बात चाहिए मुझे, क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, ओपनिंग तो है क्वेश्चन में, क्लोजिंग नहीं है। तो क्या करो, सोचो कि किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो वो जरा अप्लाई करें। हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो वीडियोस हैं उसमें डाले हुए हैं, वो फॉर्मूले उसमें देख लीजिए। और इवन जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करा है, वहां पर भी इस फॉर्मूले को हमने और रिवाइज कराया हुआ है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले में तो है ही है, ट्रेडिंग अकाउंट से चीजें हमें मिलती हैं। देखिए जरा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है कितना, 4,80,000 हमने निकाल लिया, ठीक है ना, इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है क्वेश्चन में कितना, 80,000 प्लस नेट परचेजेस, माने परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। इस क्वेश्चन में सीधा नेट परचेजेस गिवन है कितने की, 3 लाख रुपीस की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन से सीधा संबंध होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, ये सारे जो खर्चे होते हैं हमारे, ये सारे हमारे डायरेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन में देखो भाई, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट होता है, पर अगर सैलरी एंड वेजेस है वो इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन में तो वेजेस एंड सैलरीज है तो ये डायरेक्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी डायरेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट ले लूं, कौन कौन से हैं, वेजेस दे रखे हैं 1,20,000 प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है छोड़ दिया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चलो मैं उसको CL, ये वेरिएबल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दिया। तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व करें।
ये बना मेरा 3 लाख, तो ये है 2 लाख ही हो गया है ना। 5 5 प्लस 1 6 लाख आ गया ना। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके निकला ये मेरा 4,80,000 इज इक्वल टू 6 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या मैं इससे निकाल सकती हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री? हाँ बिल्कुल। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, इधर आ गया ना, यानी कहने का मतलब है 6 लाख माइनस 4,80,000। 6 लाख माइनस 4,80,000 माइनस करो तो कितना निकला? 1,20,000 आ गया। मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर लिया। आइए अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो हमने कैलकुलेट करा 4,80,000, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है? 80,000 प्लस क्लोजिंग कितनी है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया 2 लाख अपॉन 2, 1 लाख आ गया ना, यानी कि 4,80,000 अपॉन 1 लाख विच इज इक्वल टू 4.8 टाइम्स। टाइम्स में क्यों आंसर आता है? टाइम्स में इसलिए आंसर आता है कि एक साल में, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, इस अकाउंटिंग पीरियड में इन्वेंट्री 4.8 टाइम्स अपनी फॉर्म चेंज करती है। इन्वेंट्री की फॉर्म क्या होती है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। 4.8 बार जो है कंपनी फर्म जो है अपनी इन्वेंट्री की फॉर्म चेंज करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कॉन्सेप्ट्स आ गई, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट वाली भी आ गई, ऑफ कोर्स एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन करने की बात भी आ गई, और फिर कैलकुलेशन हमने आपको दिखा दी। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। मेरा ख्याल है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को नोट किया होगा, नहीं तो फटाफट से देखिए, 2 मिनट पॉज करके सारे पॉइंट्स नोट करिए, ठीक है। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रब कर दें इसको, आइए रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए जरा दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या है, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। माने क्या मतलब है? ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 टाइम्स ज्यादा, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 100% ऑफ कॉस्ट, ऑल राइट, कॉस्ट का 100% कह रहे हैं। सेल्स 20 लाख, कैलकुलेट करना है आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास है, मैं देखूं सब कुछ है। सब कुछ अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट तो नहीं गिवन है, बट ये बताया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट का 100% है, ठीक है। फिर वही चक्कर, कॉस्ट नहीं पता तो मान लीजिए लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 100% है तो 100% ऑफ एक्स कितना हुआ? 100%, 100 अपॉन 100 इंटू एक्स, यानी कि एक्स हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी एक्स हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, या ये कह लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एक्स, सेल्स कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? सेल्स दे रखी है 20 लाख रुपीस की, ओके, माइनस कॉस्ट एक्स, ये एक्स इधर आ गया ना, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 20 लाख, x इज इक्वल टू 10 लाख, और x क्या था? x था हमारा कॉस्ट। तो मुझे कॉस्ट तो मिल गया, ठीक है ना, कॉस्ट मिल गया। चलो अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? ओपनिंग इन्वेंट्री है 2 लाख रुपीस की, चलो सही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख की है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मोर,
इससे 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स नहीं कह रहे, अगर 3 टाइम्स कहते तो मैं 6 लाख कह देती, 3 टाइम्स ज्यादा, यानी ओपनिंग है कितने की, 2 लाख की, उससे 3 टाइम्स ज्यादा, उससे 3 टाइम्स ज्यादा 6 लाख और प्लस कर दिया, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 8 लाख रुपीस की। ठीक है दोस्तों, 3 टाइम्स ज्यादा है तो 2 लाख थी, तो क्लोजिंग होगी हमारी 8 लाख। 3 टाइम्स ज्यादा, 2 लाख का 3 टाइम्स का 6 लाख, 6 लाख ज्यादा है यानी 8 लाख की है। ठीक है, चलो एवरेज भी निकालो यहीं के यहीं। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी कि 2 लाख प्लस 8 लाख अपॉन 2, 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2, यानी कहने का मतलब हो गया 5 लाख रुपए। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 5 टाइम्स। नाउ इट इज द टाइम टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। आइए कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो हमने निकाला 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री है 5 लाख रुपीस, अगर दोनों को सॉल्व करो तो 2 टाइम्स, मतलब ये फर्म एक अकाउंटिंग पीरियड में केवल 2 बार ही अपनी इन्वेंट्री को रोटेट कर पाती है, यानी फिनिश्ड रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना एक साल में 2 बार। वैसे भी देखो ना भाई, 10 लाख की कॉस्ट आई है, 5 लाख की एवरेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 2 ही बार तो बनाई ना उसने। ठीक है, जबकि पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आ रहा था हमारा, शायद 4.8 टाइम्स। यानी अगर कहा जाए कि दोनों फर्म्स को कंपेयर करके बताओ कि कौन सी फर्म ज्यादा अच्छी है, कौन सी ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है, तो इस केस में तो यही समझ आ रहा है ना कि ऊपर वाली, क्योंकि इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.8 टाइम्स आया था, इसका 2 टाइम्स आया था, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऊपर वाली फर्म जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, माने वो अपनी इन्वेंट्री को जल्दी 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 बनाकर बेच पाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सीखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, क्या फॉर्मूला है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी और साथ में उसकी कैलकुलेशन सीखी। मेरा ख्याल है समझ तो आपको आ गया होगा। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, हम तो आपको लॉजिक बता सकते हैं, तभी तो हमारा नाम लॉजिक्स एंड अकाउंट्स है ना, हम तो लॉजिक बताएंगे, कैलकुलेशन सिखाएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और मेरा ख्याल है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों, अगर नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमेंट कहना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो आप चाहते हो सॉल्व करवाना, तो बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस में उन बातों को इनकॉर्पोरेट कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।